पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया है और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। कांग्रेस पार्टी में हमेशा ज़मीन पे आदमी काम करने वाले को आगे बढ़ाया गया है और मैं फिर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठेका मजदूर परेशान है, हर आदमी त्रस्त है, तो इसलिए बदलाव तो होना है और मेरा विश्वास है कि इस बार गोविंदपुरा में परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवारवाद का बहुत विरोध है। पोस्टर लग गए, आपको मालूम है, पूरी विधानसभा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आधी रात को दूसरी सूची जारी हुई है और उसके बाद से ही लगातार आईबीसी आपको तमाम उम्मीदवारों से रूबरू करा रहा है। इसी कड़ी में गोविंदपुरा हम पहुंचे हैं, जो बीजेपी का एक पुराना गढ़ माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर यहीं से लगातार 10 बार विधायक रहे हैं और अब दूसरी बार बीजेपी ने उनकी बहू को टिकट दिया है। लेकिन अब बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने मैदान में झूमरवाला जी को उतारा है। रविंद्र साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं, जैसा मैंने कहा कि चक्रव्यूह, अब कैसे तोड़ेंगे इस चुनौती को आप? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के जितने भी सीनियर लीडर हैं हमारे, उन सबको बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी का विधानसभा केंद्र बनाया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं आभार जी। सर, ये लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती रही गोविंदपुरा से। माना जाता है कि एक अच्छी खासी टीम बाबूलाल गौर जी की, कृष्णा गौर जी के पास मौजूद है। तो अब दूसरी बार बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है और कांग्रेस से आप पहली बार मैदान में हैं। तो किस तरह आप चुनौती रहेगी और क्या तैयारी सर पूरे चुनाव को लेकर? मैंने जैसे बताया आपको कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए आदमी का साधारण होना ज़रूरी है। मुझ में शक्ति है। हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत जोश है यहाँ परिवर्तन करने के लिए। पिछले 4.5 साल से गोविंदपुरा विधानसभा में हम पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में जिनका आपने अभी नाम लिया, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायिका जी हैं, उनका पूरा परिवार सोता रहा। यहाँ गोविंदपुरा में हाहाकार था कोरोना में। जब हम आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हमने पूरी गोविंदपुरा में घर घर जाके जो लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा था, घर घर मैंने खुद अपनी गाड़ी में रख के घर घर जाके हमने खाने के पैकेट वितरित किए। 3.5 महीने राशन के पैकेट वितरित किए। जब ही से निरंतर हम 3.5-4 साल से जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस बार गोविंदपुरा में परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवारवाद का बहुत विरोध है। पोस्टर लग गए, आपको मालूम है, पूरी विधानसभा में। सड़क, बिजली, पानी और सीवेज, ये 4 महत्वपूर्ण, और एक बीएचएल बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ बेरोजगारी चरम पे। बीएचएल में पहले 24,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज सिर्फ 4,000 बचे हैं। ठेका मजदूर परेशान है, हर आदमी त्रस्त है, तो इसलिए बदलाव तो होना है। बदलाव करने के लिए मुझे मेरी कार्यकर्ताओं का साथ चाहिए जो कांग्रेस में है, और आज हम गोविंदपुरा में बदलाव की ओर आगे आ चुके हैं। ये जो कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है, काफ़ी होल्ड सीटें थीं, 3 सीटों पर नाम भी बदल दिए हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सीट अभी भी रह गई होल्ड है, जिस पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। गोविंदपुरा का नंबर सबसे आखिरी में आया, ऐसा क्यों हुआ? क्या कन्फ्यूजन की स्थिति कहीं ना कहीं दिख रही है? ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता, जो वो निर्णय लेगी, जो पार्टी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। जब राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता उनकी समाप्त हुई थी और घर खाली कर दिया गया था, तब आपने अपना बंगला राहुल गांधी जी के लिए दे दिया था, तो क्या यही वजह लगती है, या फिर जो कोरोना काल में आपके किए हुए कई काम थे, सामाजिक कार्य थे, उनके चलते टिकट मिला है? क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी हमेशा उस छोटे से कार्यकर्ताओं को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाती है जो दूसरी पार्टियां नहीं करती हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैंने ज़मीन पे लड़ाई, मैं 27 वर्ष से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के चल रहा था। आज 27 साल बाद कहीं ना कहीं पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया है और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। कांग्रेस पार्टी में हमेशा ज़मीन पे आदमी काम करने वाले को आगे बढ़ाया गया है और मैं फिर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है रविंद्र साहू जी, जिनका कहना है कि इस बार बीजेपी के इस किले को भेदेंगे और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव परिणाम में किसका डंका बजता है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24, गोविंदपुरा, भोपाल।